जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं खेल कूद खेल 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 के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो ये बना है तो खेल के विषय में। तो हमारे देश में जो होता है, हम भारत देश में रहते हैं तो खेल खेल के मतलब चर्चा कीजिए तो सिर्फ क्रिकेट ही क्या होता है कि सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही लोग है ना सो इस पर दिलचस्पी लेते हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ी मेहनत करके देश दुनिया में नाम कमाए हैं, जैसे कि पीवी सिंधु है। बैडमिंटन में है ना सो कुछ लोग नाम कमाए हैं। लेकिन है ना सो आप देखिए, एक है ना सो विश्वनाथन आनंद थे, तो वो चेस में अपना है ना सो करिश्मा दिखाए थे। पीवी सिंधु है, तो इस तरह सानिया मिर्जा, ये सब है ना सो कुछ है ना सो टेनिस टेनिस में हुआ या बैडमिंटन में पीवी सिंधु का काफ़ी नाम है, देश का नाम गौरवान्वित की है। लेकिन इसके बाद आगे हम लोग निकलना नहीं चाहते, खाली क्रिकेट 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 में ही है। ये है ना सो क्रिकेट के बारे में ही देखते हैं। लेकिन है ना सो अभी है ना सो फुटबॉल का महासमर देखिए, फुटबॉल का महासमर वर्ल्ड कप, तो है ना फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा, इसको है ना सो फीफा फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको ना फुटबॉल का महासमर, तो ये कहाँ इसका आयोजन हो रहा है? कतर, कतर देश है ना। तो कतर देश है, अरब अरब कंट्री है कतर। तो वहाँ का ना राजधानी दोहा, तो वहीं पर ना सो ये खेल शुरू हो रहा है, फुटबॉल का महासमर। तो आगाज हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है खेल। तो इसमें अभी है ना कुल मिला के कितनी टीम शामिल इस बार हो रही है पूरी दुनिया से? तो पूरे दुनिया में तो अनेक देश है, लगभग 200 के करीब देश है। तो आप उसमें समझिए मात्र 32 टीम, यानी कि पूरी दुनिया में 200 देश है, उसमें से मात्र 32 देश को छांटा गया है। तो 32 देश के खिलाड़ी इसमें है ना सब भाग लेंगे और लगभग 1 महीना तक चलेगा। 1 महीना तक ये चलेगा। 32 है ना सो देश इसमें भाग ले रहे हैं, तो 32 देश ही इसमें क्वालिफाई कर पाए। तो और इसमें ना सो भारत है ना हमारा देश, तो इसमें जगह नहीं बना पाया। यानी कि पूरे दुनिया में 32 देश ये इस फुटबॉल के महासमर में शामिल हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, आयोजन में भाग ले रहे हैं। देखिए हमारा भारत देश जो कितना विशाल देश है, यहाँ का 140 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, और है ना दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। पूरी दुनिया में हर जगह ये इसका है ना सो डंका बजता है। लेकिन खेल कूद के मामला में आप देखिए कि है ना ओलंपिक में भी कुछ नाम नहीं कमा पाता है, एक आध दो खिलाड़ी कर पाता है। लेकिन है ना सो क्रिकेट क्रिकेट के सिवा ज़्यादा कुछ ये है नहीं। भारत में अगर खेल का नाम लिया जाए तो क्रिकेट में ही होगा। नहीं तो कभी कभी है ना सो है ना सो जेवलिन थ्रो में है ना सो नीरज चोपड़ा कभी ले लिया, कभी है ना सो ये बिंद्रा जी है ना सो मेडल जीते थे। निशानेबाजी में बिंद्रा जी में ना ओलंपिक में मेडल जीते थे। लेकिन फुटबॉल का जब नाम आता है तो भारत का कोई ये नहीं होता है। कितना देश, कितना आबादी है, 140 करोड़ आबादी है, इतना विशाल देश है, लेकिन फुटबॉल में भारत का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन काफ़ी उत्सुकता है भारत की जनता में, भारत के लोगों में। फुटबॉल जो विश्व कप हो रहा है उसके बारे में काफ़ी है ना सो उत्सुकता है, काफ़ी बारीकी से देखते हैं, काफ़ी इस पर चर्चा। आप देखिए हर गली मोहल्ला में फुटबॉल विश्व कप हो रहा है तो इसके बारे में हर लोग है ना इस पर चर्चा कर रहे हैं। जहाँ भी देखिएगा तो फुटबॉल विश्व कप है ना, रात में जग जग के है ना इसका है ना पूरा मैच देखते हैं, तो है। लेकिन अफसोस का बात है कि भारत इसमें 32 देश पूरे दुनिया में 32 देश टीम इसमें सेलेक्ट हुई है, लेकिन भारत का नाम नहीं है। आपको जान के काफ़ी हैरानी हुआ कि दुनिया का काफ़ी ऐसा देश है जिसका आबादी मात्र 25 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख है, ये सब है ना इसमें शामिल हो गया। अब जैसे क्रोएशिया, क्रोएशिया यूरोप का देश है क्रोएशिया, तो इसका मात्र आबादी है ना 20-25 लाख होगा, 25 लाख आबादी होगा। आप देखिए यूरोप का देश है, लेकिन वो इसमें भाग ले रहा है क्रोएशिया। आप देखिए कतर है, तो कतर अरब का देश है, इसका आबादी 27-28 लाख है, मात्र 27-28 लाख है। कतर ऐसा देश है। तो इसमें है ना ये है ना देश, इसमें है ना सो 32 देश जो इसमें शामिल हुए हैं, तो उसमें शामिल है कतर। तो कितना कम आबादी है, 25-26 लाख, 30 लाख। यूरोप का कितना देश है? नीदरलैंड है, या आप देखिए ईरान जो भारत का पड़ोसी मुल्क है ईरान, तो मात्र 6-7 करोड़ आबादी है, लेकिन वह ईरान इस फुटबॉल के विश्व कप में है ना शामिल हो रहा है, आयोजन में शामिल हो रहा है। 32 देश में ईरान आ गया, सिंगापुर जैसा देश आ गया, अमेरिका भाग ले रहा है। तो देखिए यूरोप का छोटा छोटा देश जो है ना सब इसमें भाग लेता है। स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है। इंग्लैंड का कितना जनसंख्या है? 6 करोड़ 7 करोड़ जनसंख्या है फ्रांस का। जर्मनी इसमें भाग ले रहा है। लेकिन है ना सो ब्राजील भाग ले रहा है। लेकिन भारत का देखिए, ब्राजील का आबादी कितना? 22 करोड़ 23 करोड़ आबादी है। लेकिन भारत का इतना विशाल जनसंख्या, इतना इतना विशाल जगह है, इतना 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। लेकिन हमारे लिए शर्म का बात है कि इस जो 32 देश जो इसमें
अपना जगह बना पाए, लेकिन भारत का इसमें कोई नामो निशान स्थान नहीं देता है। लेकिन यहाँ का पब्लिक जनता कितना उत्सुक है, इस बार हर कोई इसके बारे में चर्चा करता है, देखता आ रहा था रात में जग के। तो ये है ना, इस पर सरकार कोई ध्यान ही नहीं देती, सिर्फ क्रिकेट के बारे में पूरा राजनेता लोग है ना सो बीसीसीआई का, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर नेता लोग कब्जा जमा लिया है। पूरा राजनीति होता है, खाली क्रिकेट ही है और कुछ है ही नहीं। तो ये काफी हमारे लिए शर्म का बात है कि है ना सो इसमें है ना सो भारत है ना इस फुटबॉल का महासमर हो रहा है, इसमें शामिल है। जिस दिन भारत अगर शामिल होगा तो हमारे लिए कितना गर्व का बात होगा, पूरे देशवासियों के लिए कितना गर्व का बात होगा। तो ये फुटबॉल का अच्छा कोच नहीं होना चाहिए, अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है हमारे देश में, फुटबॉल के लिए अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है। लोगों को, अब कोई बच्चा ना खेल खेलने जाता है तो है ना बैट बॉल ले लेता है, कुछ हो गया तो टेनिस ले लिया, कुछ बैडमिंटन ले लिया, लेकिन फुटबॉल पर कोई आकर्षण नहीं होता है। बंगाल इस सब में देखिएगा कुछ है, बंगाल इस सब में है ना फुटबॉल के प्रति कुछ आकर्षण है, लेकिन कोई इसका अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है, सरकार इसको अच्छा फैसिलिटी नहीं दे रही है, अच्छा कोच नहीं व्यवस्था, अच्छा कोच नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जो हो रहा है कि पूरे दुनिया में तो मजाक ही उड़ गया ना। जिस दिन हमारा देश है ना इसमें शामिल हो जाएगा और फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो कितना हमारे लिए है ना सो ये है ना सो गर्व का बात होगा। तो हम लोग तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब जीतेगा ये तो बहुत बात है, भारत इसमें स्थान बना ले तभी ना। अब मानते कि एक दो देश नहीं 32 देश शामिल हो रहा है, लेकिन भारत इसमें नहीं, कोई जगह नहीं है। अगर रैंकिंग में भी आ जाए तो 100 के पार ही चला जाएगा। तो इतना विशाल देश, इतना जनसंख्या वाला देश, मात्र है ना इसमें तो कुछ खिलाड़ी है ना सो नहीं बना पाता है। तो अफसोस है। आप देखिए कि है ना सो इसमें है ना सो जब खुद ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, कतर जैसा देश है, तो कतर देश है ना सो भारत को है ना नसीहत दिया था नुपुर चोपड़ा मामला में, है ना, जो है ना सो ये नुपुर चोपड़ा है जो जिसका है ना कंट्रोवर्सी हो गया था पैगंबर मोहम्मद के बारे में। तो उसमें ना भारत को काफी नसीहत दिया था। कितना छोटा देश है, आबादी 27-28 लाख है, लेकिन भारत को ना कितना नसीहत दे दिया। और भारत इसमें है ना सो कोई कठोर कदम नहीं उठा पाया, जबकि कितना बड़ा विशाल देश है, न्यूक्लियर पावर है, 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन कुछ नहीं, ज्यादा कठोर कदम नहीं उठा पाया। एक छोटा सा देश कतर है जिसके पास तेल है और आबादी मात्र 27-28 लाख है। ये कितना है ना सो भारत को नसीहत दिया था, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का अपना मसीहा मानता है। तो इसमें ना सो जाकिर नाइक, आप जानते हैं जाकिर नाइक, तो ये भगोड़ा भारत से भगोड़ा जाकिर नाइक मलेशिया में शरण लिया हुआ है। तो ये है ना सो हेट स्पीच देता है भारत के बारे में कितना उल्टा सीधा जा बोलता है। भारत का ही नागरिक है, लेकिन भारत इसको देश निकाल दिया। भारत से का भगोड़ा जाकिर नाइक मलेशिया में है, लेकिन इसको कतर जैसा देश फुटबॉल का आयोजन हो रहा है, महासमर हो रहा है, तो उसमें बुलाया, इन्विटेशन दिया है। देखिए कतर जैसा देश जाकिर नाइक को इन्विटेशन दिया है, और वह है ना सो इस्लाम के बारे में इस आयोजन जो हो रहा है फुटबॉल का, तो उसमें ना सो अपना ना सो स्पीच देगा। वो है ना सो उसका इस्लाम के बारे में, वो इतना जो लोग दर्शक आएंगे तो उस इस्लाम के बारे में कि कितना अच्छा चीज़ है, तो ये उसके बारे में ये है ना सो अपना स्पीच देगा कतर में, जो कि भारत का भगोड़ा है। आज जब नुपुर शर्मा कुछ है ना बोल दी थी उल्टा सीधा, तो भारत को ही है ना सो कितना है ना बेइज्जत किया था, कितना ये किया था ये कतर जैसा देश। तो भारत इसका सही ढंग से, कठोर ढंग से जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज यह खुद भारत को जलील करने के लिए जाकिर नाइक जैसा है ना देश का गद्दार को अपने यहाँ बुला के है ना सो अब इस्लाम का प्रचार ये सब करने के लिए बुला रहा है। और यहाँ पर है ना सो आप एक और जानिए कि भारत की है पोल डांसर, तो क्या नाम है पोल डांसर है, कैबरे डांसर है, पोल डांसर जिसको कहते हैं, जिसको सिनेमा में आप आइटम सॉन्ग इस सब में आती है, तो इसका क्या है नोरा फतेही। तो आप जानते हैं फिल्म इस सब में आना, टीवी में इस समय इसका काफी आकर्षण का केंद्र बनता है नोरा फतेही। तो इसको भी उद्घाटन में है ना सो जब हुआ था तो बुलाया गया था, ये अपना ना सो डांस नृत्य प्रस्तुत की थी, तो काफी अच्छा बात है, तो की, लेकिन इसको भी है ना सो ये सुकेश चंद्रशेखर से काफी महंगा गिफ्ट ली हुई है, ईडी के रडार पर है। तो ऐसा जो है ना भारत के लिए जो ईडी के रडार पर है, सुकेश चंद्रशेखर के केस में फंसी हुई है, तो ऐसा पोल डांसर को भी है ना सो अपने पास कतर बुला लिया। उद्घाटन समारोह में है ना सो इसका डांस भी प्रस्तुत किया गया। तो ये काफी निंदनीय चीज है कि है ना सो ये है ना सो इस तरह का काम कतर जैसा देश कर रहा है। 27-28 मात्र लाख आबादी है,
तो इसको भारत सरकार को भी, मोदी जी को भी कठोर कदम उठाना चाहिए। और है ना सो अच्छा प्ले ग्राउंड हो भारत में, अच्छा कोच हो, अच्छा फैसिलिटी हो, कि भारत अगले बार फीफा वर्ल्ड कप में फिर शामिल हो और है ना कुछ आगे बढ़े, आगे चल के भविष्य में वर्ल्ड कप भी जीत जाए। तो जैसा है ना छोटा छोटा देश है, ईरान जैसा देश है, यूरोप का कितना देश है, 5 करोड़ 3 करोड़ आबादी, कुछ का देश तो है नीदरलैंड है, तो क्रोएशिया है, 27 लाख 28 लाख 30 लाख 35 लाख आबादी वाला देश सब शामिल हो रहा है। तो भारत क्यों नहीं शामिल होता? तो पूरा ये आयोजन को इस तरह से भारत में फुटबॉल को डेवलप करे कि है ना ये भी है ना फुटबॉल भी भारत में है ना लोग है ना इसको काफी है ना ये है ना गौरव बांधे, अपने आप को गौरव महसूस करे कि भारत भी इसमें है ना शामिल हो रहा है। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।